दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ामपेपर.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने कार्य में, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर नई भर्ती, नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने इस सुबह के समय में आपके सामने यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपको ठीक लगे यह जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और जो है तो और लोगों को भी शेयर करें, जो भी आपके जान पहचान के हैं, आपके जो भी दोस्त नातेदार भाई बंधु हैं जिसे आप चाहते हैं, उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि यदि उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो जो है तो अपना फॉर्म भर सकें और अपना स्थान सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत है और सभी को मालूम है। वैसे तो सभी कुछ आजकल कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, पता चल जाता है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को भी यह जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो भर्ती जारी की गई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनके असिस्टेंट अकाउंट कैडर के लिए है और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यह भर्ती जारी की गई है। तो आप इसमें ज़रूर अपना जो है तो फार्म भरें। एक अच्छा ये अवसर है। यदि जो भी अभ्यर्थी, जो भी आवेदक इसमें फार्म भरें, अपना मेहनत करें तो 100% उन्हें सफलता मिलेगी। देखिए, बिना मेहनत करे कोई भी कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। मेहनत हर फील्ड में करना है, चाहे जो भी व्यक्ति जहां भी काम करे, मेहनत से ही जीवन को चलाया जा सकता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सफलता के लिए मेहनत करना है, ये तो जीवन का एक सच है और इसे हम मानना है। देखिए, तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जो है तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन जीवन की सच्चाई के बारे में मैं पहले भी लिखता था, आज भी इस थंबनेल में, पोस्टर में मैं लिखा हूँ। देखिए, तो यहाँ दरिया बनकर डूबना आसान है, दरिया बनकर डुबाना आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाना बहुत बड़ी बात है। हम किसी का बिगाड़ सकते हैं, किसी को हम कहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका बहुत सारे हम जो है तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसे विपत्ति से बाहर निकालना, हम विपत्ति में उसे ढकेल तो सकते हैं, वो कोई नॉर्मल बात है, लेकिन उसे हम जो है तो किसी विपत्ति से अगर बाहर निकालते हैं, दरिया का मतलब तो नदिया होता है, लेकिन हमें जो है तो किसी विपत्ति से हम उसको बाहर निकालते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी हो, मुश्किल में है, दुख तकलीफ़ में है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, पैसे दाम की, काम धाम की जो भी समस्या है उसके पास, यदि उसको हम उस परेशानी से, दुख बीमारी से, उसकी जो कमी है उससे हम यदि बाहर निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी का हेल्प करना, किसी का जीवन बचाना एक पुण्य का काम है और इससे जो है तो हमें हमेशा अपने जीवन में और आगे भी करते रहना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं कि सहायक लेखाकार भर्ती 2026 की यह भर्ती है और पोस्ट इसमें 379 निर्धारित किए गए हैं। 379 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। योग्यता जो है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और लास्ट डेट इसमें निर्धारित किया गया है 5/8/2026 इसका जो है तो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है और इसमें बिल्कुल भी अब समय नहीं है। आप जो भी फार्म भरना चाहते हैं जल्द से जल्द अपना फार्म भर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम में सर्वर की प्रॉब्लम से आप बच सकें। क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर पे काफ़ी लोडिंग रहता है, जिसके कारण जो है तो बहुत सारे अभ्यर्थी फार्म भरने से चूक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब फार्म भरना ही है तो पहले से भर लें, उसके बाद जो है तो अच्छा खासा आपको जो है तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम भी उसमें मिल पाता है। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी उसके बारे में इंग्लिश में प्रोवाइड की जा रही है और यदि आप इंग्लिश को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते समझ सकते हैं इसे, तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यदि आपको कहीं परेशानी है इसको समझने में, जानने में, तो आप इसे जो है तो एक कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए और गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, ताकि जो है तो हम भारतीय क्या है कि हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को भी बराबर समझते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अधिकतर लोग जो है तो हिंदी भाषा को ही अच्छे से समझते हैं। तो यदि आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेट करना होगा। हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद इसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो इसका रिलीज हुआ था, जारी किया गया था, वो है 21 जुलाई 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 26 जुलाई
26 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो इसमें निर्धारित किया गया है, देखिए इसमें लास्ट डेट निर्धारित किया गया है 15 अगस्त 2026 इसका जो है तो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। और एप्लीकेशन करेक्शन, यदि आप अपने फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, उसे सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। 18 से 20 तारीख के अंदर जो है तो इसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और अपना जो है तो इसमें फार्म भरने से पहले, एक बार सबमिट करने से पहले ज़रूर फार्म को रिव्यू करें, उसे अच्छे से देख लें, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ लें, ताकि जो है तो किसी प्रकार से आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, एग्जामिनेशन जो इसका होने वाला है 12 अक्टूबर 2026 को इसका जो है तो एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें बराबर टाइम बता दिया गया है कि इसका टाइम एग्ज़ाम का क्या होगा, उसके बाद जो है तो तिथि इसका क्या है, और जो है तो इसमें आपको क्या क्या आगे करना है, ये सारे प्रोसेस बाद में आपको पता चलते जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये है, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है तो 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे जो है तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड के माध्यम से इसे हम पेड कर सकते हैं। और जो है तो हम इसे फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर एप्लीकेशन को चेक करें, ताकि जो है तो किसी प्रकार से कोई भी इसमें समस्या ना आए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एज मिनिमम जो एज है वो है इसमें निर्धारित किया गया है 18 वर्ष। किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी सरकारी भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष निर्धारित किया जाता है। और जो है तो 21 वर्ष अधिकतम जो है तो इसमें जो है तो अधिकतम जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है वो है 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। पोस्ट वाई अलग अलग जो है तो इसको आयु सीमा है, किसी में 18 वर्ष है, किसी में 21 वर्ष है। तो जो ऊंचे लेवल के जो पोस्ट हैं उनके लिए 21 वर्ष, और जो मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो मतलब बेसिक जो पोस्ट हैं उनके लिए जो तो 18 वर्ष है, और जो ऊंचे लेवल के पोस्ट हैं उनके लिए 21 वर्ष मिनिमम रखा गया है। अधिकतम जो है तो 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। फार्म भरिए, अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। और इसमें आयु सीमा में छूट दिया जाता है, जैसे एसटीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं ओबीसी के, इनको आयु सीमा में छूट दिया जाता है। जो है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल का इसमें जो है तो छूट मिलता है, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप। इसका फार्म भरने से पहले एक बार ज़रूर इसका पीडीएफ चेक करें, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद जो है तो अपना इसमें फार्म भरें। देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पोस्ट के हिसाब से, आप किस पोस्ट के लिए फार्म भरते हैं उसके हिसाब से जो है तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे तो बता दिया गया है यहाँ पे, देखिए बीए, बीकॉम वगैरह होना चाहिए। बीबीए पीजी कोर्स में जो है तो एमबीए होना चाहिए। फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, टाइपिंग स्किल होना चाहिए, और रिलेवेंट कंप्यूटर, आपके पास कॉलेज कंप्यूटर का जो है तो नॉलेज होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग वगैरह बीकॉम किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीए किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना फार्म भर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वैकेंसी डिटेल में टोटल पोस्ट 379 है। और यहाँ पे अलग अलग पद के लिए, अकाउंटेंट के लिए देखिए 1 पद निर्धारित किया गया है। तो पद के हिसाब से इसमें जो है तो योग्यता अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके लिए आपको पीडीएफ को इसका जो विज्ञापन है उसे अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद फार्म भरना है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 372 पद हैं। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है तो 5 पद निर्धारित किए गए हैं। और कैशियर कम असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। तो ये अलग अलग पद के हिसाब से पोस्ट निर्धारित करके बता दिया गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप अपना कौन से पोस्ट के लिए, पद के लिए आप जो है तो एलिजिबल हैं, इसे आप देख लीजिए। उसके बाद जो है तो अपना फार्म भरिए, ताकि किसी प्रकार से कोई भी मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना हो, ताकि आपको भविष्य में उसका जो है तो नुकसान झेलना पड़े। फार्म भरने के लिए और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है।
कि आप जो है तो कितने पॉइंट होंगे, सिलेक्शन कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे जिसको आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें। तो पहला है इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद जो है तो आपका इसमें ज्वाइनिंग होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो 4 पॉइंट है जिसे आपको क्वालिफाई करना है और इसके बाद जो है तो आप सिलेक्शन इसमें ले पाएंगे। और यहाँ पे देखिए और भी इसकी सैलरी वगैरह बता दी गई है। सिलेक्शन कैंडिडेट विल रिसीव ए सैलरी अंडर पे लेवल 4 और टू लेवल 6 अप्रॉक्स 25,500 से यह जो है तो वेतन इसका स्टार्ट होने वाला है और लास्ट टाइम तक जो है तो 1 लाख जो है 12,400 पर मंथ आपको इसमें जो है तो वेतन मिलने वाला है। अच्छा खासा वेतन है इसमें। आप ज़रूर आप जो है तो अपना फार्म भरें, स्थान सुरक्षित कर लीजिए। फार्म भरने के लिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, इसको आपको फॉलो करना है। देखिए, विजिट द ऑफिशियल उत्तराखंड सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट जो है उसमें आना है और रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म, आपका जो फार्म है उसे कंप्लीट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें जो है तो अपलोड करने को बोला जाता है, मांगा जाता है, तो उसको आपको अपलोड करना है। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो तो नॉर्मली किसी भी फार्म को भरने से पहले जो है तो इसको तैयार रखना है और ये सारी चीज़ें अपलोड मांगा जाता है किसी भी भर्ती के लिए। पेमेंट करना है, पेमेंट द एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक जो भी यूज करते होंगे उसके माध्यम से आपको इसे पे कर देना है। और 6वां जो है तो उनके सबमिट द एप्लीकेशन एंड सेव प्रिंट द कन्फर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फार्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसे सुरक्षित रखना है भविष्य के लिए, ताकि आपको जो है तो बाद में वो काम आए। आप उसी से जो है तो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और जो है तो वो भविष्य में भी आपको काम आएगा। कम से कम उसे जो है तो 1-2 प्रिंट निकाल कर ज़रूर संभाल कर रखें, ताकि जो है तो वो उसका भविष्य में हम एडमिट कार्ड के लिए उपयोग करें। बाय द वे सिलेक्शन होता है तब भी वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फार्म भरने के लिए आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपका जो है तो फार्म खुलकर दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो इसमें अपना फार्म सबमिट कर पाएंगे। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF में क्लिक करना है, इसका विज्ञापन आपको दिखाई देने लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसका देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहां चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पे मिल जाना है। क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो इसमें पा सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद जो है तो आप फार्म भरिए। हमारे यदि कोई फार्म भराना चाहता है तो आप इसमें नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना फार्म भरा सकते हैं। समय रहते हम आपका फार्म भर के और आपको उसका जो है तो प्रिंट आउट वापस कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ध्यान रखिए।